गुड इवनिंग, नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर अवधेश नारायण खरे, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट भोपाल से। तो आज हम बात करने वाले हैं हाइपरटेंशन और डाइट का इसमें क्या रोल है उसके बारे में। लॉकडाउन के कारण में पेंडेमिक के दौरान हम सभी लोगों ने ये मोनोटोनस लाइफस्टाइल जी है, जिसके दौरान हमने हाई कंजम्पशन कैलोरीज के खाए हैं, क्योंकि जब हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं, घर पे रहते हैं, तो ज़्यादातर खाने में ही हमारा वक्त बीतता है। उसमें हमने सोशल मीडिया में न्यूज़ पढ़ते रहे, फिर हमें डिप्रेशन होता रहा, कुछ ना कुछ होता रहा, हम कुछ ना कुछ खाते रहे। वो ज़्यादातर चीज़ें हमारी रिच रही सॉल्ट और शुगर में, स्पेशली हमने चॉकलेट, बिस्किट, चिप्स, ये सब कुछ ना कुछ रेडीमेड खाते रहे। और ये भी बात एक फैक्ट भी है कि जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो एक्चुअली ये हमारा हैप्पी हार्मोन हमारी बॉडी में बढ़ाता है, जो कि सेरोटोनिन, जो कि ये हमारे जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं उनमें ज़्यादा पाया जाता है, और इसके साथ हमें अच्छा भी लगता है। पर इन सभी के साथ साथ हमारा ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों ही बढ़ते हैं, और हमारी लिमिटेड एक्सेस रहती है। चूँकि इस दौरान में ग्रोसरीज़ के प्रति तो हम फ्रेश वेजिटेबल्स और ये सब नहीं खा पा रहे थे, और हम ज़्यादातर ये प्रोसेस्ड फूड खा रहे थे, तो इन सभी के कारण ये सब दिक्कतें हो रही थी। तो अब हम अगर हम रिच ग्रेन्स खाना चाहते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएंगे ये सब, और लो फैट खाते हैं अगर, तो हमारा इसमें जो है हम 10 से 11 मिलीमीटर तक ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। और ऐसे कई फ्रूट्स हैं जिनसे आपका ब्लड प्रेशर कम भी होता है, कुछ ऐसे फ्रूट्स भी हैं जिनसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसी सब के बारे में आज बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने फ्रूट्स को और इनको कम और बढ़ा सकते हैं, कैसे हम इनको कम करना चाहते हैं। तो इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिड्यूस सोडियम इंटेक, नमक की मात्रा को कम रखना। सॉल्ट का मेन सोर्स जो हमारा होता है, जो कि हम सॉल्ट को लेते हैं, वो हम इन जनरल 10 ग्राम या उससे ऊपर लेते हैं, जबकि रिकमेंडेड है 5 ग्राम के ऊपर। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा हमें इसको कट डाउन करना है। अगर हम थोड़ा सा भी सॉल्ट को कम करते हैं तो हम एक्चुअली में अपने ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं 5 से 7 मिलीमीटर तक, मरकरी तक। सोडियम की बात करें तो हमसे 2.3 ग्राम सोडियम लेना चाहिए, पर 1 टेबल स्पून में 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड होता है, जो कि ये 2.3 सोडियम की इक्विवेलेंट है, तो इतना हमें लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तो इसको हम कैसे कम कर सकते हैं? हमारे लिए स्पेशली ये है कि आप जो है सॉल्ट जो वो छोटी सी वो रखते हैं अपने टेबल सॉल्ट, उसको ना रखें, क्योंकि अगर हम उसको रखते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसमें खाने में थोड़ा सा डालने की आदत रहती है, सलाद में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, इन सब में, कर्ड्स में, इन सभी चीज़ों में डालते हैं। तो इस तरीके से अगर हम इसका इस्तेमाल कम कर देंगे या बंद कर देंगे तो हम अपने सोडियम को इंटेक को कम कर सकते हैं। दूसरा, आपको बहुत ज़रूरी है कि आप जो फूड लेवल्स को पढ़िए। फूड लेवल्स में हमेशा लिखा रहता है कि आपका कितना इसमें सोडियम है। जैसे आप सॉस ले रहे हैं, सोया सॉस ले रहे हैं, सलाद की ड्रेसिंग कर रहे हैं, केचप्स ले रहे हैं, प्रिकल्स ले रहे हैं, पापड़ ले रहे हैं, इन सभी चीज़ों में स्वाद बहुत ज़्यादा होता है, तो इनको हमें कट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। इवन आप बेकिंग सोडा ले रहे हैं, बेकिंग पाउडर ले रहे हैं, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये सब चीज़ें हाई सोडियम कंटेंट की होती हैं, इनको हमें कम करना है। ब्रेड, इंस्टेंट सूप, ये जो फ्रोजन फ्रूट्स होते हैं, इन सभी में सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है, इनका हमें ध्यान रखना है कि इनको हमें कम से कम मात्रा में करना है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जो है जो भी प्रोसेस्ड फ्रूट ले रहे हैं वो कम से कम मात्रा में इस्तेमाल करें। ख़ासतौर पे जब कुकिंग में आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ऐसी आदत डालनी है कि आप अपने जितना भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसे थोड़ा थोड़ा कम करते रहें, और उसको फिर धीरे धीरे कम करें। तो इस तरीके से हमारे टेस्ट बस इस तरीके से हो जाती हैं कि उनको हमें कम नमक में भी उतना ही अच्छा स्वाद आने लगता है। तो धीरे धीरे इस मात्रा को हमें कम करना है, और हमें वो फ्रूट्स लेना है जिनमें पोटेशियम ज़्यादा मात्रा में होता है। जिन भी फ्रूट्स में पोटेशियम ज़्यादा मात्रा में होता है वो एक्चुअली सोडियम को न्यूट्रलाइज करता है। तो इस तरीके से हमें ये जो फ्रेश फ्रूट्स लेना है, स्टीम्ड, बेक्ड और ग्रिल फूड जो होते हैं, जो रोस्टेड होते हैं, वो थोड़ा सा सोडियम की मात्रा कम होती है। और जिस खाने को हम खा रहे हैं उसकी मात्रा भी हमें कम करनी है, क्योंकि एक्चुअली हम खाने की मात्रा कम करेंगे तो हम जो है अपनी कैलोरीज को कम कर सकते हैं, और इवन वेट को रिडक्शन में भी मदद मिल सकती है। और वेट रिडक्शन से भी हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है, और ये साथ में डायबिटीज़ में और बाकी जगह हार्ट के लिए भी हेल्दी होता है। तो हमें सोडियम को कम करना है और वेट रिडक्शन को भी कम करना है। इसके साथ साथ अब हम ईट हेल्दी क्या डाइट ले सकते हैं उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ों को हम हेल्दी लें। तो उसमें हमें ये ज़रूरी है कि आप जब ले रहे हैं तो फ्रेश फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, इन सब चीज़ों को आप लीजिए। और साथ में इसके साथ साथ आपको इन चीज़ों पे ध्यान रखना है कि
आप जो है होल ग्रेन्स को कंज्यूम कीजिए और जो है अपनी डाइट की डेयरी के प्रोडक्ट की मात्रा को कम करें और कोलेस्ट्रॉल में भी हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लें जो कि आपका वेट को भी कम करेगा, इवन डायबिटीज़ के लिए भी बेहतर है और ब्लड प्रेशर के लिए, सभी चीज़ के लिए। तो ईटिंग होल ग्रेन, जो आप पूरी की पूरा अनाज की मात्रा लेते हैं, वो बहुत बढ़िया होता है। उसमें बहुत ज़्यादा पोटेशियम की मात्रा भी होती है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद देती है। और उसमें साथ साथ ही न्यूट्रिशन होते हैं, फाइबर्स होते हैं, सेलेनियम होता है, मैग्नीशियम, फोलेट, आयरन सभी होता है। तो इस तरीके से होल ग्रेन जो है वो बहुत बेनिफिट करता है हमारे लिए। ओट्स एंड सीरियल्स अगर हम ब्रेकफास्ट में लेते हैं तो ये हमें पूरे देश में ऑल डे हमें एक्टिव रखता है, तो ये बहुत अच्छा है। ब्लड प्रेशर को आप रेगुलरली चेक भी कर सकते हैं और साथ में ये बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, जिससे हमारी आर्टरीज को ब्लॉक नहीं होने देता है। तो अपना फैट की मात्रा को भी लिमिटेड रखना है और गुड फैट खाना है। गुड फैट किस में होता है, जो कि आप जैसे अखरोट, बादाम, पिस्ता, मूंगफली, जो भी चीज़ें आप रॉ फॉर्म में उनको खा रहे हैं तो गुड होती हैं, और जब उनको आप प्रोसेस्ड कर देते हैं या आप उनको किसी चीज़ में डाल के उसको तल के इस्तेमाल करते हैं तो एक्चुअली वो गुड फैट भी बैड हो जाता है। तो किस तरीके से आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आपको ये भी बहुत चीज़ है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड कंटेनिंग अच्छा फैट होता है, तो फ्लैक्स सीड इवन लोग यूज़ कर सकते हैं, फ्लैक्स सीड लोग लेते हैं। और इस तरीके से आप जब किस तरीके से उनको इस्तेमाल कर रहे हैं खाने को, वो भी बहुत, जैसे हमने भी बताया, स्टीमिंग से और जो बेकिंग और ग्रिलिंग और बॉइलिंग से आपका फूड का नेचर बहुत अच्छा रहता है। फ्राइड फॉर्म जो होता है वो सबसे बेकार होता है, तो फ्राइड चीज़ों को फ्राई करके खाने की आदत कम कीजिए और उनको उबाल कर या सेक करके इस तरीके से ज़्यादा खाने की कोशिश कीजिए। और इसके अलावा आप ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स बहुत अच्छी होती है, इनमें आयरन, फाइबर, मैग्नीशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जो कि ब्लड प्रेशर को भी मदद करता है। इसमें आप स्पिनच ले सकते हैं, पालक बहुत ही अच्छी है, जिसे सुपर फूड बोलता है, आयरन के लिए भी बहुत अच्छा है। इसको आप इस्तेमाल कीजिए, ब्लड प्रेशर लोअर करने में भी मदद देती है। स्वीट पोटैटो के बारे में बात करेंगे तो ये भी पोटेशियम में बहुत अच्छी मात्रा, इसमें सोडियम की मात्रा कम होती है, पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, इन सबको ले सकते हैं। और रोज़ आप रोस्टेड फ्लैक्स सीड ले सकते हैं, जो भी एक सुपर फूड है और ये ब्लड प्रेशर को लोअर करने में भी यूज़ करता है। और सनफ्लावर भी इसी तरीके से हाईली न्यूट्रिएंट्स फूड है। और अगर आप यूज़ करना चाहते हैं चिप्स वगैरह, इन पैकेज्ड फूड्स को कम से कम खाना है, फ्रेश फूड्स को ज़्यादा करना है। जो मिड डे मॉर्निंग आप स्नैक्स वगैरह यूज़ करते हैं, इसमें आपको कोशिश करना है कि आप फ्रेश फूड्स ज़्यादा लें। और एप्पल्स और कीवी अगर आप लेते हैं तो ये दोनों ही ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, दोनों ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करती है। और अगर आप इसके अलावा बनाना लेते हैं तो बनाना बहुत ही अच्छी चीज़ है। केला अगर आप ले रहे हैं तो ये एक्चुअली आपके सोडियम की मात्रा को कम कर रही है और पोटेशियम की मात्रा को बढ़ाते हैं, जो कि हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, इवन वेट लॉस में भी थोड़ा सा मदद करता है अगर आप राइट अमाउंट में लें। गुआवा जो कि अमरूद जो होता है वो भी विटामिन सी में बहुत अच्छा रिच होता है, एंटीऑक्सीडेंट उसमें बहुत होते हैं, पोटेशियम भी बहुत ज़्यादा होता है, सोल्यूबल फाइबर्स भी होते हैं, तो पेट के लिए भी बहुत अच्छा है, सोडियम के लिए भी अच्छा है, ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत अच्छा है। ग्रेप्स के बारे में बात करें, जो अगर अंगूर की बात करते हैं तो इसमें हाई वाटर कंटेंट होता है, विटामिन ए, सी ये सब होते हैं, तो जो कि ब्लड प्रेशर को नेचुरली कम करने की मदद करते हैं। और काले अंगूर की बात करें तो इसमें रिवरोस्ट्रॉल भी पाया जाता है, जो कि हार्ट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ऑरेंजेस में बहुत अच्छा है, इवन विटामिन सी और जिंक इन सब की बात करते हैं कोविड टाइम में भी, और इवन आपकी गम्स के लिए भी विटामिन सी बहुत अच्छा होता है। तो आप विटामिन सी और इवन ये ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ऑरेंजेस आप डेली अपने इसमें ले सकते हैं डाइट में। अगर आप डाइट में आप तो ये लेते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसके बाद आपको अगर इसके बाद भी आपको ये अपनी डाइट के बारे में बात हो गई, दूसरा आपको ना ये सब खाने में ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से पानी भी इवन बहुत अच्छी मात्रा में, अगर 8 से 10 ग्लास या उससे ज़्यादा लेते हैं, अगर आपका हार्ट हेल्दी है तो वो भी आपके फ्लश टॉक्सिन को फ्लश करता है, और इवन एक्स्ट्रा सोडियम जो आप ले लेते हैं उसको भी कम करने में मदद देता है। और अगर आप कैफीन को कट डाउन करेंगे तो बहुत ज़रूर, इससे भी कैफीन से कुछ लोगों की कैफीन सेंसिटिव होती है ब्लड प्रेशर, तो वो अगर कैफीन ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसको ऐसे जाना सकता है कि अगर किसी ने कैफीन जो खासतौर पे जो कॉफ़ी से मिली हो आपको, तो अगर आपने वो कॉफ़ी लेने के बाद आपने अगर दोबारा चेक किया और आपका ब्लड प्रेशर 30 मिनट के अंदर आपका बढ़ गया है, तो ये एक बताता है कि आपका जो कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। तो अगर ये 10 मिलीलीटर से ज़्यादा होता है तो आप कैफीन सेंसिटिव हैं।
तो आपको कैफीन की मात्रा को कम करना चाहिए। और अल्कोहल की मात्रा को भी लिमिट करने का बहुत रोल है। लोगों को लगता है अल्कोहल हेल्दी है अगर वो बहुत ही लिमिटेड मात्रा में और डेली कंज्यूम किया जाए, पर अल्कोहल की मात्रा को एक्चुअल में लिमिट करना चाहिए, अदरवाइज वो भी वेट गेन कराता है, और वेट ज़्यादा अगर मात्रा में अल्कोहल लेते तो वेट गेन भी कराता है। इवन कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है उससे, और साथ में आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। तो मात्रा अल्कोहल की बहुत ज़्यादा डिसाइड करती है। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर को इन्फ्लुएंस करते हैं। खास तौर पे आपको अगर कंट्रोल करना है अपने ब्लड प्रेशर को, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 25 से 30 मिनट आप रेगुलरली दौड़िए, कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज कीजिए, चाहे आप दौड़ने वाले करें, चाहे भागते हुए, जंपिंग, स्किपिंग जो भी कर रहे हैं वो करें, उससे आपका ब्लड प्रेशर कम होता है 5 से 10 मिलीमीटर तक। उसके अलावा आप स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेस से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इवन कुछ लोगों को स्ट्रेस के दौरान काफ़ी दिनों तक ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, इवन कार्डियक इवेंट्स भी ज़्यादा होते हैं। तो स्ट्रेस को अपने फैमिलीज़ के साथ रहते हुए और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कम कीजिए। और हेल्दी वेट बहुत ज़रूरी है। आपका BMI जो हम कैलकुलेट करते हैं उसको आप देखेंगे कि वो BMI 23-22 से कम होना चाहिए, बहुत अच्छा हेल्दी होता है। आप अपने वजन को कम करने का बहुत ज़रूरत है। आप अपने कैलोरीज़ को रिस्ट्रिक्ट कीजिए। कैलोरीज़ को कम खाना ही एक तरीका है जिससे आपको कम कर सकते हैं। कम मतलब हेल्दी खाना खाइए, इंटरवल पे खाइए, थोड़ा थोड़ा करके खाइए, और उसकी मात्रा में एक्चुअल में कम करिए। कार्बोहाइड्रेट की भी मात्रा थोड़ी कम करने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अगर हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो हमारा वेट बढ़ता है, और इवन ये डायबिटीज़ की रिस्क भी बढ़ाता है। और वेट बढ़ने से डायबिटीज़ और बाकी की वो ऐसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनी बहुत सारी रिस्क हैं जो वेट और इंटरलिंक्ड है ये सारी चीज़ें। तो इन सब चीज़ को जब हम कंट्रोल कर रहे हैं तो एक्चुअली हम सारी चीज़ों को एक साथ एड्रेस करें, रादर देन सिर्फ हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। हाँ, सोडियम खासतौर पर ब्लड प्रेशर के लिए मेनली है। स्मोकिंग भी हार्ट रिस्क को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर की स्ट्रेस को भी बढ़ाता है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा, स्मोकिंग को भी कम करना चाहिए। अल्कोहल को लिमिट कीजिए। अपनी मेडिसिन लेना बहुत ही ज़रूरत है। अगर मान लो किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो वो अकेला सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से कंट्रोल नहीं हो सकता। तो एडहेरेंस तो मेडिसिन इज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एडहेरेंस होगा मेडिसिन से तो आप अपने ब्लड प्रेशर को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। ये चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपनी मेडिसिन को लेते रहिए, रेगुलरली अपने डॉक्टर से चेक कराते रहिए, इवन घर पे भी चेक करते रहिए कैसा क्या रहता है। तो इस तरीके से आप अपने डाइट को और बाकी मेडिसिन और बाकी सब चीज़ को कंबाइन करेंगे तो आप बहुत अच्छे से अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू। यहाँ मेरा नाम, नमस्ते, शुभ रात्रि।